हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से कृष्णा की भक्त की एक छोटी सी स्टोरी फिर से लेके आई हूँ। स्टोरी ऐसी है कि एक गुरुजी थे, एक आश्रम में रहा करते थे। उनके पास बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे, और सब अलग-अलग तरह की सेवाएँ करते थे। अलग-अलग तरह की सेवाएँ थी उनकी। सेवाएँ गुरु की सेवा थी, कृष्णा की सेवा थी। वो ये सेवा करते थे कि जैसे फूल तोड़ के लाना, माला बनाना गुरु के लिए, मतलब कृष्णा के लिए, और उसके बाद जो है कि आश्रम की सफाई करना, भोजन बनाना, लकड़ी लाना, अलग-अलग तरह की अलग-अलग सेवाएँ सारे मतलब उनके शिष्य किया करते थे गुरुजी के। और सारे ही शिष्य बहुत आज्ञाकारी थे। जो भी कुछ गुरुजी कहते थे, वो शिष्य वो सारे कार्य करते थे। तो शिष्य भी अपने गुरुओं से शिष्य जो हैं, जितने भी थे, सारे शिष्य अपने गुरु से खुश थे और गुरु भी अपने सारे शिष्यों से बहुत खुश थे, क्योंकि सारे ही गुरु जो उनके थे, जो सारे ही शिष्य जो थे, वो सारे ही आज्ञा पालन करने वाले थे। अगर गुरु ने कह दिया कि ये फल अभी चाहिए, तो वो अगर रात के 12 बजे भी बोला, तो उनके शिष्य जाते थे और फल तोड़ के ले आते थे। ये नहीं देखते थे कि समय क्या है। अगर भोर में कहा गया कि आज तुमको 3 बजे ही स्नान करना है, तुम्हारी ये सेवा है, तो वो शिष्य जो थे 3 बजे ही स्नान करते थे। पूरी गुरु की बातों को वो मानते थे, और जो भी कोई गुरु की बात को मानता है, वो कभी भी कृष्णा से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु बताता ही वो चीज़ें हैं जो शिष्य के लिए लाभदायक हो, जो कृष्णा के रास्ते चलने वाला हो। ऐसा ही गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा जाता है। अब घटना कुछ इस तरह की है कि एक बार उनके आश्रम में किसी ने उनको एक गाय दान करके गए। गाय सुंदर सी कामधेनु जैसी और काफ़ी अच्छी तंदुरुस्त। तो जब गाय देखे तो शिष्यों ने बोला कि गुरुजी, ये गाय आई है और अब हम लोगों को दूध, दही, घी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तो गुरु ने कहा, बिल्कुल सही, आखिर ये गाय माता है, इनकी सेवा करो, तो ये तो हमेशा हमारी मदद करती ही हैं। और ये कृष्णा इनको पसंद करते थे। तो सारे शिष्य मिलके वो गाय माता की सेवा करते थे और दूध, दही, घी, शक्कर सब, दूध वगैरह उनको मिलता था, मलाई मिलता था, रोटी मिलता था, सब कुछ अलग-अलग पकवान चढ़ाते थे कृष्णा को। और गुरुजी बहुत खुश थे कि उनके शिष्य गाय माता की बहुत सेवा कर रहे हैं, और शिष्य इसलिए खुश थे कि आज उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब काम तो आश्रम में बढ़ गया, क्योंकि गाय थी, उसको नहलाना, धुलाना, चारा देना, और गाय गोबर करी तो उसके उपले वगैरह भी बनाने पड़ते थे। गोबर कंडा जो बोलते हैं अपन, जिसमें हम लोग खाना भी बनाते थे पहले के लोग। तो काम बढ़ा था। कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो गाय कहीं चली गई। अब शिष्य फिर आए अपने गुरु के पास, बोले गुरुजी, गाय तो चली गई। तो गुरु बोलते हैं, अच्छी बात है, गाय चली गई। तो शिष्य बोले कि गुरुजी, गाय चली गई, आपको बुरा नहीं लग रहा है? तो बोलते, बुरा क्यों लगेगा, आखिर अब तुमको गोबर नहीं उठाने पड़ेंगे, साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी, गाय को चारा नहीं देना पड़ेगा, कितनी अच्छी बात है। तो शिष्य को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आखिर गाय जब आई थी तब भी आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए थे, और आज जब गाय चली गई तब भी आप दुखी नहीं हुए कि गाय चली गई, अब कैसे हम लोग दूध पाएंगे, कैसे हम लोग भोग बनाएंगे। तो बोले, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे खुशी मिले, चाहे आनंद मिले, चाहे हमें दुख आता है, लेकिन अगर हम समभाव से सभी चीज़ों में, परिस्थितियों में रहते हैं, तो हमारे जीवन कष्टदायक बिल्कुल नहीं होते हैं। क्योंकि सिक्के के दो पहलू, अगर खुशी मिली है तो दुख भी आपके जीवन में आएगा। तो अगर आप खुशी में, अगर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको जब दुख आएगा तब भी आप दुखी नहीं होंगे। तो इसीलिए हमेशा आपके पास जो भी कुछ है, उन चीज़ों में आप हमेशा खुश रहिए, खुशी मनाइए कि हमारे पास जो भी है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप अपने आप से किसी को कंपेयर करते हैं,
जो आपसे ऊँचा है, तो आपको लगेगा कि मैं तो बहुत दुखी, आप दुखी हो जाएँगे। लेकिन अगर आप अपने से नीचे को देखते हैं, तो आपको अगर उसको देख के अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा नहीं मेरे पास तो बहुत कुछ है। इसीलिए कभी भी कम मिलने पे दुखी मत होइए, ज़्यादा मिलने पे खुशी मत होइए और जो भी कुछ है वो अच्छा है, इसको मान के चलिए जीवन में। तो ये छोटी-सी बात गुरुजी की कही हुई शिक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो के थ्रू एक छोटी-सी प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है जो कि इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज से एक माला जप के देखिए आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएँगे। तो एक माला अच्छा लगता तो 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे ही आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा आपके ऊपर अहेतु की कृपा करना चालू करते हैं। तो आप इसको आज़मा के देखिए और आज से एक माला जप करना शुरू कीजिए और कृष्णा की अहेतु की कृपा के पात्र बनिए। कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।